हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% भाग में पानी तरल अवस्था में मौजूद है, जो जीवन प्रदान करने के साथ उसका अंत करने की क्षमता रखती है। इसी पानी की वजह से अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देता है, जो इसे खूबसूरत अद्भुत रूप प्रदान करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा और इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना वक्त लगा होगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में पृथ्वी पर पानी पहुंचने के तमाम पहलुओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। धरती पर पानी का आगमन। यूँ तो वैज्ञानिकों को अपने रिसर्च में सौरमंडल के अन्य ग्रहों में पानी होने का सबूत तो मिला है, लेकिन वह पानी तरल नहीं बल्कि बर्फ के रूप में मौजूद है। ऐसे में जमे हुए बर्फ के रूप में पानी में जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि हमारी धरती पर पानी तरल अवस्था में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पृथ्वी की संतुलित तापमान, जो पानी को सतह पर तरल अवस्था में रहने के लिए काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि ना तो सूर्य दूर है न ही करीब, जिसकी वजह से ना तो पानी बर्फ के रूप में जम पाता है, न ही गर्मी की वजह से पानी भाप बन के उड़ पाता है। इसके अलावा पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल भी मौजूद, जिसकी वजह से भाप बन के उड़ने वाला पानी पृथ्वी पर वापस बारिश के रूप में गिरता है। पृथ्वी पर ऐसा ही वाटर सर्कल चलता रहता है, जिसकी वजह से ये महासागर से लेकर नदी, तालाब, झील बनती या सूखते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी को शुरुआती रूप में देखा जाए तो पृथ्वी उस वक्त बहुत गर्म थी और उसका ऊपर लगातार विशालकाय चट्टानों और उल्कापिंडों की वर्षा हो रही थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी गर्म पृथ्वी पर पानी की संभव कैसी हो पाई थी और ब्रह्मांड में इतना सारा पानी कहां से आया था? इस सवाल को जानने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा। जब बिग बैंग के बाद पृथ्वी समेत अन्य ग्रह अपना आकार ले रहा था, आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग के साथ पूरे ब्रह्मांड में जोरदार से ऊर्जा का संचार हुआ। इसकी वजह से सबसे पहले हाइड्रोजन और हेलियम अस्तित्व में आए। इन दोनों तत्वों का आपस में मिलने से ब्रह्मांड में तारे बने थे, जिनके अंदर बीतते समय के साथ नए नए तत्व पैदा हो रहे थे और उसकी वजह से तारों के केंद्रों में प्रेशर बढ़ने लगा था। इस तारों में प्रेशर की वजह से विस्फोट हो जाता है और वे एक सुपरनोवा में तब्दील हो जाते हैं, जबकि तारों के केंद्रों में बनने वाली सभी एलिमेंट्स विस्फोट के साथ बाहर निकल आती है। इन सभी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन भी शामिल था, जिसने बीतते समय के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और इस तरह H2O कंपाउंड यानी पानी अस्तित्व में आया। ये H2O कंपाउंड ब्रह्मांड में मौजूद 10 पार्टिकल में शामिल हो गया था, जिसने बीतते समय के साथ ग्रेविटी की वजह से चट्टानों के साथ ठोस रूप ले लिया। ऐसे में एक तरफ ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा था और वही दूसरी ओर सौरमंडल में अन्य ग्रह अपना आकार ले रहा था। उस वक्त अगर सूर्य के सबसे करीब चट्टाने ग्रह में H2O की मौजूदगी होगी तो वह गर्म तापमान की वजह से भाप बनकर उड़ गया होगा। वैज्ञानिकों के माने तो पानी दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले जल्दी उबलने लगते हैं, जो ज्यादा तापमान को लंबी समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में अगर पृथ्वी के निर्माण के समय अगर चट्टानों में H2O एलिमेंट्स होगा तो सूर्य की गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ गया होगा, लेकिन सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद दूसरी चट्टानों और उल्कापिंड पर उसकी गर्मी की खास असर नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से उनके अंदर H2O कंपाउंड भाप बन के नहीं उड़ पाया। वही बीतते समय के साथ सूर्य की उम्र बढ़ रही थी, जबकि उसकी तापमान और ग्रेविटी में रुकावट आ गई थी। इसकी वजह से ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सा तापमान में ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से चट्टानों और उल्कापिंडों में अंदर मौजूद H2O ने बर्फ की तरह ठोस रूप ले लिया था। उस वक्त तक पृथ्वी अपना आकार ले चुकी, लेकिन सूर्य के करीब होने की वजह उसका तापमान अधिक था। सौरमंडल के जिस ग्रह में पानी बर्फ के रूप में जम सकता है उसे फ्रॉस्ट लाइन के नाम से जाने जाते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ बर्फीली चट्टानें और धूल जुड़ने लगी थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का आकार बड़ा हो रहा था। पृथ्वी का आकार बड़ा हुआ तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा मजबूत हो गई थी। इस वजह से पृथ्वी अपने आसपास से गुजरने वाली चट्टानों और उल्कापिंडों को खींचने लगी, जिसमें पानी बर्फ के रूप में मौजूद था। इस तरह पृथ्वी पर कई सालों तक चट्टानों और उल्कापिंडों की बरसात होती रही। इसकी वजह से पृथ्वी का उस वक्त तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो एक आग की गोले की तरह दिखाई देती थी। हालांकि पृथ्वी लंबी समय तक गर्म नहीं रह सकती, क्योंकि उसके तापमान बीतते समय के साथ ठंडा हो रहा था। ऐसे में पृथ्वी पर आने वाले उल्कापिंडों और चट्टानों ने
आने वाले पानी तरल रूप लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे पृथ्वी पर महासागर बन सके। हालांकि ये पानी इतना ज्यादा नहीं था जिसकी वजह से पृथ्वी पर एक हिस्सा पानी कवर हो गया था, जो आगे चलकर और भी बड़ा रूप लेने वाला था। पृथ्वी पर उल्कापिंड और चट्टानों की बरसात के दौरान पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारी लौह तत्व इकट्ठा हो गई थी। इन तत्वों ने पृथ्वी की गोर का निर्माण किया था, जिसकी बीतते समय के साथ बहुत सारी गैस भी निर्मित हो रही थी। ऐसे पृथ्वी के केंद्र में मौजूद लोहा और गैस बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनके जरिए पृथ्वी के केंद्र में विभिन्न गैस और लावा बाहर निकल रहा था। इस गर्मी की वजह से पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी भाप बन के उड़ गया, जबकि पृथ्वी के आसमान में विभिन्न गैसों से निर्मित बादल की वजह से बारिश होने लगा। इस तरह पृथ्वी पर कई बार बारिश होती रही, जिसकी वजह से यहाँ एक वाटर सर्किल बन गया। इस वाटर सर्किल ने पृथ्वी पर मौजूद पानी की मात्रा को बढ़ाने का काम किया था, जिसकी वजह से आज धरती पर 70% भाग में पानी तरल अवस्था में मौजूद है। वैज्ञानिकों की मानना है पृथ्वी पर मौजूद पानी को लाने में थिया नामक ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका थी, जो आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। वैज्ञानिकों की माने तो पानी उस ग्रह में बर्फ के रूप में मौजूद था और पानी के मॉलिक्यूल्स पृथ्वी से मिल गए थे। इस टकराव की वजह से पृथ्वी का आधा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जिससे बाद में चंद्रमा बना। इन थ्योरी से एक बात तो साफ हो गई, पृथ्वी की पानी अन्य सौरमंडल की तथ्यों से आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। तो मिलते हैं और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।